तेसर दिनक कथा पृथ्वी के जन्म। ब्रह्मा, विष्णु आ आनो देवता सब एक दिन सभा क विचार केलनि जे संसार में पाप ततेक पसरि गेल अछि जे पृथ्वी क भागि क पाताल जा पड़लनि। हुनका कोनो तरह ऊपर आने के चाही, तखने संसार बसत। सब मिल पाताल लोक गेला आ पृथ्वी से प्रार्थना केलनि जे ऊपर अबैला। पृथ्वी कहलखिन, लोक हमरा ऊपर रहै छथि आ हमरे ऊपर मलमूत्र त्याग करै छथि। एहिसँ हमर अपमान होइए जे हमरा सहन नहि अछि। देवता लोकनि कहलखिन, अहाँ एकर चिंता नहि करू। जे अहाँके ऊपर मलमूत्र करता आ ओकरा देखि लेता तकरा स्वयं पाप लगतनि। जे अहाँसँ बिना क्षमा मंगने अहाँके ऊपर प्यार रखता सेहो पापक भागी हेता। देवता लोकनि अनुनय विनय पर जखन पृथ्वी ऊपर एला तखन डगमगैत छलथि। तखन विष्णु भगवान कच्छके रूप धारण क अपना पीठ पर पृथ्वी के रखलनि। समुद्र मंथन। देवता लोकनि सुमेरु पर्वत पर समुद्र मंथन क विचार विमर्श लेल एकत्र भेला। विष्णुके विचार भेल जे ई कार्य देव दानव सब मिल क करथि। हुनके विचारसँ वासुकी नागके बजाओल गेल। ओ मंद्राचल पर्वत में अपन देहके लेपटा लेलनि आ ओकरा उखाड़ि क समुद्र तक अनलनि। ओहि समुद्र मंथनसँ प्राप्त अमृतमे हिस्सा भेटबाक लोभे मंथनक कष्ट सहबा लेल प्रस्तुत भेलाह। आब प्रश्न उठल जे एतेक भारी मंदार यदि समुद्रमे खसाओल जायत, डूबि जायत तऽ कोनो आधार हेबाक चाही जे पर राखि कऽ मंथन कयल जाय। ई भार देवता और दानवक आग्रह केला पर कूर्मराज कच्छप गछलनि। मंद्राचल के मंथनी बनाओल गेल आ वासुकी नाग के ओकर रस्सी। समुद्र मंथन आरंभ भेल। नागक फोंफ दिशा दानव सब पकड़लनि आ पूछ दिस सँ देवतागण। समुद्र मंथन सँ समुद्रक जीव जंतु सब पिसाय लगला आ मंदार पर्वत के ऊपरका गाछ सब रगड़ि सँ टूटि खसला। ओही रगड़ सँ पर्वत पर आगि लागि गेल तऽ ओही परहक जड़ी बूटी, सोना चांदी, मूंगा मोती आदि जरि क भस्म भ गेल। देवता दानव के गर्मी सँ व्याकुल देख इंद्र वर्षा करऽ लगला। वर्षा सँ अमृतमय सब भस्म धोखारि धोखारि समुद्र में खसऽ लागल। एहिसँ समुद्रक नून वला पानि दूध भ गेल आ अधिक काल तक मथला सँ घी भ गेल। एही प्रकार आरो अधिक काल तक मथला सँ समुद्र सँ लक्ष्मी, मदिरा, उच्चैःश्रवा घोड़ा निकलला जे चंद्रमा लोकनि हथिया लेलनि। तत्पश्चात अमृत लेने धनवंतरी प्रकट भेला। तखन विष निकलल, ओकर दाह सँ देव दानव सब मूर्छित हेबऽ लगला। तखन हाहाकार मचि गेल। अंत में विष्णुक निहोरा सँ महादेव सबटा विष क घोंटि लेला। तत्क्षणे बेहोश भ गेला। तखन गौरीक निहोरा मिनती पर विषहरा संग बहुत रास साँप, बिढ़नी, चूटी आदि जाक महादेवक शरीर सँ विष निकाललक। अंत में महादेवक अनुरोध पर कंठ में कनेक विष छोड़ि देलक, जाहि सँ हुनकर कंठ तहिये सँ ओ नीलकंठ कहय लगला। अमृत लेल देवता आ दानव में झगड़ा हुअ लागल। दानव सभक कहब छल जे समुद्र सँ बहरायल सब वस्तु तऽ देवता सब लऽ लेलनि, किंतु जाहि अमृत लेल सब एतेक परिश्रम केने छलाह ताहिमे हुनको सभक हिस्सा भेटबाक चाही। देवता सबके ई डर छल जे बिना अमृत पीने दानव सब बहुत बलिष्ठ छल। कतेक बेर देवता सबके परास्त क स्वर्ग सँ भगा देने छथिन। यदि ओ सब अमृत पी लेता तऽ अमर भ जेता, सदिखन हुनका सबके दबोने रहथिन। ई सोचि भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण क दानव सबके मोहबाक लेल हुनका सबके आगू ठाढ़ भ गेलनि। दैत्य मोहिनी स्त्री सँ मोहित भ अमृत उठा हुनका हाथ में राखि देलक आ अस्त्र लऽ देवता लोकनि सँ युद्ध करऽ दौड़ला। ताबत भगवान नारायण देवता सबके अमृत पिया देलनि। देवते लोकनिक रूप धरि राहु नामक दैत्य सेहो अमृत पीबऽ लागल, किंतु चंद्रमा आ सूर्य ओकरा चिन्ह गेलखिन आ भगवान विष्णु के कहि देलखिन जाबत ओकरा कंठ में अमृत जाय ताबत विष्णु अपना चक्र सँ ओकर गर्दनि काटि देलखिन। अमृत के स्पर्श भेला के कारण ओ मरि नहि सकल, किंतु दुई भाग में विभक्त भ गेल। मुंड राहु भ गेल आ धड़ केतु भ गेल। ताहिसँ ओ सूर्य आ चंद्रमा के शत्रु भ गेल। तैं अखनो धरि ओ कहियो कहियो अमावस्या में सूर्यक आ पूर्णिमा में चंद्रमाक गिर लैत छथि, जाहि सँ सूर्य ग्रहण आ चंद्र ग्रहण होइत अछि।
चूँकि ओकर धर कटल छै तेँ सूर्य चंद्रमा फेरो बाहर भऽ जाइ छथि। देवता लोकनिक अमृत पिओलाक पश्चात भगवान विष्णु अस्त्र शस्त्र लऽ दानवसँ घमासान युद्ध कऽ ओकरा सबके मारि काटि पाताल भगा देलखिन। बचल अमृत इंद्रके सुपुर्द कऽ देल गेल आ विश्वकर्मा ओकर रखवारीके भार लेलनि। समुद्र मंथनमे वासुकी नाग रस्सीके कार्य केने रहथि। हुनका देवता लोकनिसँ ई वरदान भेटलनि हुनका माइक श्राप नहि लगतनि और ओ सपरिवार जनमेजय महाराजके यज्ञमे नहि जेताह। हुनकर भागिन आस्तिक मुनि हुनकर रक्षा करथिन।